माँ शारदा की वंदना की, फिर वो भाई आया प्रदीप पवार, भारत माता की वंदना, भारत माता की वंदना की और संस्कृत में श्लोक बोले, पंडित आदमी में श्लोक वो बोल रहा है। मैं अपनी पारी की शुरुआत, बैटिंग की शुरुआत हाँ गणेश जी की वंदना से करना चाहता हूँ। अच्छा, अपनी वंदना खत्म। इतनी शानदार और क्लिष्ट शब्दों से युक्त वंदना आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी, और इसका हिंदी टीका सरल बहुत जल्दी मार्केट में आने वाला है। लीजिए, मैं आपको एक बात कहता हूँ, आप सब लोग मुझे जानते हैं, ये जो बैठे हैं, जितने भी मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, आप भी मुझे जानते हैं, बचपन से जानते होंगे आप बुजुर्ग जितने भी बैठे हैं। घर जाले के मरे ये भाई साहब मुझे बचपन से जानते हैं। अच्छा, आपने जो कथा सुनी, उन्होंने तो वो तो मुझे जानते ही हैं। होना क्या था, मैं 8वीं में देखा घोड़ा ग्रेजुएट हो गया। बहुत अच्छे सुनील। अच्छा, अपन तो देशभक्त लोग हैं, इंटेलिजेंट पहले से ही है, लेकिन भाई साहब आजकल एक सीन देखा, वही स्कूल के 4 बच्चे, वही एक जने की टांग पकड़ रखी, हाथ पकड़ लेके ले जा रहे, भीड़ मारा। मैंने कहा छोड़ दो इसको यार, बसे बसे चलने लगी आजकल, इसको क्यों ले जा रहे हो यार, ये आ जाएगा। बोले ये स्टूडेंट नहीं है, ये मार साहब है। बहुत ज्यादा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के कभी सम्मेलन में रोते फिरते हैं ये आज पकड़ने आए हैं। बजाओ मार साहब के नाम पे जोरदार ताली बजाओ। वही मार्ट साहब हम माइक पे खड़े हुए हैं। मैंने कहा बेदम जाते ही नहीं स्कूल। अरे इंटेलिजेंट है साहब। हाँ, अच्छा भारत की बात, अच्छा मैं इंटेलिजेंट इसलिए बताऊं आपको, मेरे पास सलाह लेने आते हैं लोग। अच्छा, पिछले दिनों आ गए हमारे वो जैन समाज में जीवन था, लोग आ गए, बोले यार सुनील जी आप तो इंटेलिजेंट हो, यार हमारे एक प्रॉब्लम हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? बोले वो गाजर का हलवा जो था 2000 लोगों के लिए बनाया, वो यार 1500 में निपटने की तैयारी हो रही है। 500 आदमी बच्चे कैसे करें? मैंने कहा मैं हूं, करूंगा सब समस्या का समाधान। बोले कुत्ता लाओ। बोले तुम्हारा दिमाग खराब है यार। मैंने कहा यार तुम मेरे पे भरोसा कर रहे हो नहीं कर रहे हो? बोले हाँ। मैंने कहा कुत्ता लाओ, कुत्ता लाए। मैंने कहा लठ लाओ। बोले यार क्या कर रहे हो पंडित महाराज यार? मैंने कहा तुम लठ लाओ। वो लठ लाए। मैंने कहा इसको जहाँ जिमन हो रहा है वहां छोड़ो। जैसे ही कुत्ता आगे आगे मैं लठ लेके पीछे पीछे, 3-4 सेठ जी ने पकड़ लिया। बोले अरे यार पंडित जी यार सुनील जी क्या कर रहे हैं यार? अरे मैंने कहा यार करूँ नहीं तो क्या करूँ? अरे बोले इस कुत्ते को क्यों मारे? अरे मैंने कहा मारू नहीं तो क्या करूँ यार? वो गाजर का इतना बड़ा कढ़ाई भरा हुआ था जो। अच्छे, वो जो थोड़ा बहुत बचा था वो बचे ही रह गया। वो भी नहीं खाया लोगों ने। अपन इंटेलिजेंट है कि नहीं वैसा? पैदा से इंटेलिजेंट। अच्छा देशभक्ति की बात चल रही है, 500। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप तो ओटीसी में ड्यूटी लगेगी भोजन विभाग में आपकी। देशभक्ति की बात चली, सब अपन डिफीट नहीं खा सकते हिंदुस्तान के रहने वाले लोग। पिछले दिनों क्या हुआ कि मैं चला गया था साहब विदेश में। अच्छा, विदेश का नाम याद नहीं पर वहां था विदेशी थे। वहां 3 लोग मिल गए, 2 लोग और मिल गए साहब। हाँ। एक तो वो मिल गया वो अमेरिका वाला जिनकी बात कर रहे थे ये भी। हाँ। एक मिल गया वो जापान वाला, कल चाइना वाला था आज जापान वाला हो गया साहब। वो बोले यार अमेरिका वाला बोले हम बहुत पैसे वाले हैं। मैंने कहा कैसे? बोले हम बहुत दिलदार हैं। और मैंने कहा कैसे? उसने वो $100 निकाले, डॉलर की बीड़ी बनाई, फूक दी। यार क्या पैसे वाला आदमी, दिलदार है आदमी। वो जापान वाला उसने 500 यूरो निकाले, क्या मौलिक काम था। यूरो तो लाया। उसने 500 यूरो निकाले, 500 यूरो की बीड़ी बनाई, फूकी। और मैंने कहा कितना दिलदार है अपन हिंदुस्तान के। अपन ने चेक बुक निकाली, $5 लाख लिखे, उसकी बीड़ी बनाई। मैंने कहा आप बताओ हिंदुस्तान से ज्यादा दिलदार हो क्या तुम? क्या बात है। रईस अरे मैं पिछले दिनों नाइजीरिया गया था, वहाँ के नेता, अच्छा यहाँ के नेता का नाम इसलिए नहीं ले सकता, आचार संहिता लगी हुई है। नाइजीरिया का, तो नाइजीरिया मतलब वेस्ट इंडीज अफ्रीका के। बोले आपके यहाँ चुनाव हो रहे हैं? मैंने पूछा अफ्रीका में चुनाव हो रहे कौन कौन खड़े हैं? बोले बहुत सारे लोग खड़े हैं। अब समझ में अपने देश की है लेकिन मैं अफ्रीका की बात कर रहा हूँ, है ना? और गंगा
गंगा घाट की बात कर रहा हूँ जहाँ बाबा बैठे हुए हैं, काशी विश्वनाथ बैठे हुए हैं। बोले यार बहुत अच्छे आदमी खड़े हुए हैं। बोले उनके सामने और कौन कौन खड़े हुए हैं? मैंने कहा बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। बोले नाम याद है? मैंने कहा नहीं है। बोले यार फिर आप कैसे कहते हो बहुत सारे? मैंने कहा उनका टैलेंट याद है। बोले बताओ। मैंने कहा उनमें से था कोई कम बुद्धि, कम अक्ल, मंदबुद्धि, मतिमंद, आश्रित, असहाय, दुष्ट, दरिद्र, कड़का, कंगाल, फटीचर, फटियाल, लापमैन, क्रिएक, नौटंकी, नटकबाज, डुलमुल, डक्कन, खोखला, कंक, खुरापति, दुराचारी, गुलाम, गुंचो, रज्जो, डेवला, शैतान, निर्लज, नंगा, बेसर, मेहमान, कंजर, मंगतर, मुंगा, बिहारी, दुष्ट, हरामी, कपटी, जाली, जोल, चोर, साथ, चोर, स्मगलर, तस्कर, आवारा। बोले नेताओं के नाम है? मैंने कहा नहीं, उनके गुण बता रहा था नाम। अच्छा अपन बहुत इंटेलिजेंट आदमी, इसलिए कह रहा हूँ कि सिस्टम बदल गया। आपको एक जानकारी दे दूं, मैं कवि बनने से पहले बहुत महान गायक था। अरे बाप रे, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। कम क्या, खाली मैं ही जानता हूँ। वो जब गायक होता ना, क्लासिकल सिंगर जो गाना गाते ना, वो रात को रियाज करते सब। वो रात को 2 बजे रियाज कर रहे थे। मैं भी कर रहा था रात को 2 बजे रियाज, जो क्लासिकल वाले गाते हैं। मैंने मालकोस गाया रात को 2 बजे। भाई साहब कौन सा पान? अम्बुआ की डारी पे न बैठे, उसमें करना पड़ता है ऐसा। न बैठे कोयलिया, न बैठे। पड़ोस के 80 साल के एक बुजुर्ग बात साहब आ गए, रात को 2 बजे आए हो। गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात। बोले बेटा लिया अम्बुआ की डाली पे ना बैठे, बेटा पीपल की डाली पे बिठा दे, बेटा नीम की डाली पे बिठा दे। रात की 2 बजे तुझसे कोई डाल पे नहीं बैठ रही। मैंने कहा अच्छा बाबा, मैंने गाना बंद कर दिया। लोगों ने पूछा क्यों? मैंने कहा गले के कारण। बोले गले में दर्द है? मैंने कहा नहीं, वो पत्नी ने कह रखा है अब की बार गाना गया तो गला दबा दूंगी। कौन रिस्क ले भाई साहब? जमाना बदल गया, हर फील्ड में सिस्टम बदल गया साहब। पहले हिंदी में लिखते थे, जब से SMS का जमाना आया, नई संस्कृति चल रही है साहब। लोग अपने ऊपर हावी हो रहे हैं। जब से SMS का जमाना आया, लोग हिंदी भी अंग्रेजी में लिखने लगे। अब मेरे जैसा ढंग का पढ़ा लिखा आदमी उसको ढंग से नहीं पढ़ सकता। इनकी तो क्या समझ में आती होगी। मेरे पत्नी के मोबाइल पर उसकी सहेली का SMS आया, मैं तुम्हारे लिए एक और साड़ी की व्यवस्था कर रही हूँ। साड़ी SADI। मैंने पढ़ा, मैं तुम्हारे लिए एक और शादी की व्यवस्था कर रही हूँ। मैं बोला उसको बोल मेरे लिए भी करके रखे। मैंने उसको वापस रिप्लाई दिया, वो नाराज हो गई, पीयर चली गई। मैंने उसको रिप्लाई दिया, कुट्टी KUTTI, नष्ट लेके आई। समझ में आई? ताली बजा मैं, फिर ऐसे कैसे समझ में आई? पता नहीं उसने क्या बड़ा पैसा, तलाक हो गया, अब बस घर ही नहीं आई। लेकिन सर एक अच्छी सी बात है, मैं आपको बता दूं, मैं शारीरिक शिक्षक हूँ स्कूल में। 15,000 सावधान के। थैंक यू सर। मुझे लगा मेरे को भी माला पहराने आएगा। नहीं मैं खुद ये आपकी ले जाओ अर्जुन जी, मेरी दूसरी आएगी। ये मेरे को ही पहराओगे? एक ही माला 3 जने को पहराओगे? बजा जोरदार ताली। मैं 15,000 हम इस देश के कभी लोग बिना माइक के पढ़ने की हौसला करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो वो तो तैयार बैठा उसी बात के लिए। तो आप इसका वॉल्यूम बिल्कुल शून्य कर सकते हैं, विराम कर सकते हैं। हमारे जो मित्र कवि हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आते ही भाषण कर दिया शुरू। बोले भाई और बहनों, मेरे दिल में इस बात की कमी है कि हमारे देश में विधवाओं की कमी है। मैं चाहता हूं कि मेरा देश भी विकास के झूले पर झूले, और मेरा आशीर्वाद है ये विधवा आश्रम खूब फले फूले। तभी नीचे से एक श्रोता खड़ा हुआ, बोले नेताजी इसकी शुरुआत आप करो, सबसे पहले आप मरो, धीरे धीरे सारी समस्या खो जाएगी और आपके मरते ही 300-400 तो अपने आप विधवा हो जाएगी।
इसमें लोगों की परेशानी में हंसते हैं कोई? अच्छा, परेशानी में हंसते हैं, मुझे पता है अच्छी तरह से। किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए। पिछले दिनों दोस्त को फोन किया, पिताजी कैसे हैं? बोले बीमार है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले अस्थमा की तकलीफ है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। मैंने कहा प्राणायाम करवाया कर। 8 दिन बाद फिर फोन किया, मैंने कहा पिताजी कैसे हैं? बोले मर गए। मैंने कहा प्राणायाम नहीं करवाया क्या? बोले प्राणायाम से ही मर गए। और मैंने कहा प्राणायाम से कैसे मर गए? बोले वो बाबा जी आए, सुबह सुबह उठ 5 बजे टीवी चलाया, बाबा जी आए, बाबा जी ने आते ही कहा श्वास खींचो। आधे घंटे बाद लाइट आई, तब तक पिताजी को खींच लिया। अच्छा, मैं परेशानी का मूल कारण कौन है मालूम है? मेरा साला। वो आप सबको मालूम है। सबकी परेशानी का कारण भी वही होता है, लेकिन अब मैं कह देता हूँ, वो मेरा साला हकला कर बोलता है अटक के। एक दिन आया घर पे सवेरे सवेरे, बोले ही जिया जी फिल्म देख के आया हूँ। मैंने कहा कौन सी फिल्म देखी वे? बोले कभी खुशी कभी गम, जक्कास फिल्म है। स्टोरी सुनाऊं? रेलवे का। मैंने कहा रेलवे में क्या करेगा? बोले अनाउंसमेंट। ऐसे दिया, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजाया। ये देखो किसके दूध पे ताली बजाते जो। मैंने कहा वो रेलवे विभाग, भारत सरकार तेरे को रखेगी अनाउंसमेंट के लिए, उसकी बेल आ गई। बोले सिखाओ मेरा भाई, काम करना चाहता है, तुम चाहते ही नहीं हो भाई काम करे, बताओ वहां क्या बोलना है। मैंने कहा चल ये बोल के बता। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, नई दिल्ली से चलकर मुंबई की ओर जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने की संभावना है। टिंग टोंग। राजधानी गई। भाई ताली बजा दो, बिना माइक के मेहनत कर रहा है वो। मैं चाहता हूँ कि पूरा सदन एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजा के मुझे आशीर्वाद नहीं। जिंदाबाद, क्या बात है, जिंदाबाद सुनेगी। आज नववर्ष के दिन मैं आप सबके साथ, भाई साहब के सानिध्य में नया साल मना रहा हूँ। मुझे वाकई में विश्वास है कि पूरा साल ऐसे ही हंसते खिलखिलाते हम सब।